नमस्कार। आज हम सर्जिकल सूटर्स के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से जानेंगे। सूटर चिकित्सा क्षेत्र में घावों को बंद करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी सही पहचान और चयन से उपचार की गुणवत्ता में सुधार होता है। इस वीडियो में हम सूटर के प्रकार, उनकी विशेषताएं और उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सूटर के मूल वर्गीकरण से। शूटर्स को उनके स्रोत के आधार पर तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है: प्राकृतिक, सिंथेटिक और धात्विक। प्राकृतिक शूटर आमतौर पर जानवरों या पौधों से प्राप्त होते हैं। सिंथेटिक शूटर रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि धात्विक शूटर धातुओं से बनते हैं। प्रत्येक श्रेणी के शूटर की अपनी विशेषताएं और उपयोग के क्षेत्र होते हैं। प्राकृतिक शूटर मुख्य रूप से जानवरों या पौधों से प्राप्त होते हैं। इनका उपयोग पारंपरिक रूप से चिकित्सा में किया जाता रहा है। प्राकृतिक शूटर शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाते हैं और आमतौर पर कम प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। हालांकि इनकी ताकत और स्थायित्व सिंथेटिक शूटर की तुलना में कम हो सकता है। सिंथेटिक शूटर रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। ये शूटर अधिक ताकत और स्थायित्व प्रदान करते हैं। सिंथेटिक शूटर का उपयोग आधुनिक सर्जरी में अधिक होता है, क्योंकि ये शरीर में कम प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं और नियंत्रित तरीके से अवशोषित होते हैं। धात्विक शूटर मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील, टैंटलम, गोल्ड और सिल्वर जैसी धातुओं से बनाए जाते हैं। इनका उपयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे कि हड्डी या अन्य कठोर ऊतकों की सर्जरी में। धात्विक शूटर अत्यधिक ताकत और स्थायित्व प्रदान करते हैं, लेकिन इनका उपयोग सीमित होता है। शूटर्स को उनके आकार या मोटाई के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। थ्रेड की मोटाई एक शून्य से 10 शून्य तक होती है, जिसमें अधिक संख्या के शून्य पतले और नाजुक थ्रेड को दर्शाते हैं। मोटाई का चयन सर्जरी के प्रकार और ऊतक की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। शूटर्स को अवशोषण क्षमता के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा जाता है: अवशोषणीय और गैर अवशोषणीय। अवशोषणीय शूटर शरीर में 60 दिनों के भीतर अवशोषित हो जाते हैं, जबकि गैर अवशोषणीय शूटर लंबे समय तक अपनी ताकत बनाए रखते हैं और शरीर में बने रहते हैं। अवशोषणीय शूटर वे होते हैं जिन्हें शरीर के एंजाइम या ऊतक द्रव द्वारा पचाया जाता है। ये शूटर धीरे धीरे टूट जाते हैं और 60 दिनों के भीतर अपनी ताकत खो देते हैं। इनका उपयोग उन सर्जरी में किया जाता है जहां शूटर को बाद में निकालना आवश्यक नहीं होता। गैर अवशोषणीय शूटर वे होते हैं जिन्हें शरीर के एंजाइम पचा नहीं सकते। ये शूटर लंबे समय तक अपनी ताकत बनाए रखते हैं और शरीर में बने रहते हैं। इनका उपयोग उन सर्जरी में होता है जहां दीर्घकालिक स्थायित्व आवश्यक होता है। गैर अवशोषणीय शूटर को भी प्राकृतिक, सिंथेटिक और धात्विक श्रेणियों में बांटा जाता है। प्रत्येक श्रेणी के शूटर की अपनी विशेषताएं होती हैं और इनका चयन सर्जरी की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। शूटर्स को उनके फिलामेंट की संख्या के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है: मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट। मोनोफिलामेंट शूटर एकल स्ट्रैंड से बने होते हैं, जबकि मल्टीफिलामेंट शूटर कई स्ट्रैंड को मिलाकर बनाए जाते हैं। मोनोफिलामेंट शूटर एकल स्ट्रैंड से बने होते हैं। इनका सतह चिकना होता है, जिससे ऊतक में कम ट्रॉमा होता है और बैक्टीरिया का जमाव नहीं होता। इन्हें संभालने में सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि किसी भी खरोंच या मोर से ये टूट सकते हैं। मोनोफिलामेंट शूटर के मुख्य लाभ हैं: चिकना सतह, जिससे ऊतक में कम ट्रॉमा होता है, बैक्टीरिया का जमाव नहीं होता और कैपिलैरिटी नहीं होती। ये शूटर आसानी से बांध सकते हैं और संक्रमण की संभावना कम होती है। मोनोफिलामेंट शूटर को संभालने में विशेष सावधानी बरतनी होती है। इन्हें खींचने या मोड़ने से ये टूट सकते हैं। किसी भी खरोंच या मोड़ से शूटर की ताकत कम हो जाती है, जिससे पोस्ट ऑपरेटिव ब्रेकेज की संभावना बढ़ जाती है। मल्टीफिलामेंट शूटर कई फिलामेंट को ट्विस्ट या ब्रेड करके बनाए जाते हैं। ये शूटर अधिक ताकत और मुलायम होते हैं, जिससे इन्हें बांधना और संभालना आसान होता है।
इनका उपयोग उन सर्जरी में किया जाता है जहां मजबूत और लचीला सूटर आवश्यक होता है। मल्टीफिलामेंट सूटर के मुख्य लाभ हैं अच्छी हैंडलिंग, बांधने में आसानी और अधिक ताकत। ये सूटर मुलायम और लचीले होते हैं जिससे सर्जरी के दौरान इनका उपयोग सरल होता है। मल्टीफिलामेंट सूटर में बैक्टीरिया का जमाव हो सकता है जिससे संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। ये सूटर मोटे होते हैं जिससे ऊतक में ट्रॉमा हो सकता है। संक्रमित या प्रदूषित घावों में इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। कुछ सूटर जैसे कि पॉलिएस्टर सूटर को एक बायोलॉजिकल इनर्ट नॉन रेसोर्बेबल कंपाउंड से कोट किया जाता है। यह कोटिंग सूटर की सतह को चिकना बनाती है और ऊतक में आसानी से प्रवेश करने में मदद करती है। कोटेड सूटर की सतह पर पतली कोटिंग होती है जिससे ब्रेडेड थ्रेड ऊतक में आसानी से प्रवेश करता है। कोटिंग से सतह का फ्रिक्शन कम हो जाता है जिससे सूटर का उपयोग सरल होता है। कोटिंग के कारण सूटर की नॉट सिक्योरिटी कम हो जाती है। यदि नॉट सही तरीके से नहीं बांधा जाए तो सूटर आसानी से खुल सकता है। इसलिए कोटेड सूटर के साथ सर्जन नॉट का उपयोग आवश्यक होता है। नॉन कोटेड सूटर में कोई अतिरिक्त कोटिंग नहीं होती। ये सूटर ब्रेडेड या ट्विस्टेड हो सकते हैं और इनका उपयोग उन सर्जरी में किया जाता है जहां कोटिंग की आवश्यकता नहीं होती। सूटर्स का व्यास या मोटाई सर्जरी के प्रकार और ऊतक की आवश्यकता के अनुसार चुना जाता है। पतले सूटर नाजुक ऊतकों के लिए और मोटे सूटर मजबूत ऊतकों के लिए उपयोग किए जाते हैं। सूटर्स की मोटाई 1 से 10 तक होती है। अधिक संख्या के शून्य पतले और नाजुक थ्रेड को दर्शाते हैं। मोटाई का चयन सर्जरी के प्रकार और ऊतक की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। धात्विक सूटर स्टेनलेस स्टील, टैंटलम, गोल्ड और सिल्वर जैसी धातुओं से बनाए जाते हैं। इनका उपयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता है जैसे कि हड्डी या अन्य कठोर ऊतकों की सर्जरी में। धात्विक सूटर अत्यधिक ताकत और स्थायित्व प्रदान करते हैं। इनका उपयोग उन सर्जरी में किया जाता है जहां दीर्घकालिक स्थायित्व और मजबूती आवश्यक होती है। धात्विक सूटर कठोर होते हैं और सभी ऊतकों में उपयोग नहीं किए जा सकते। इनका उपयोग सीमित होता है और कभी-कभी शरीर में प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकते हैं। प्राकृतिक और सिंथेटिक सूटर दोनों के अपने लाभ और नुकसान होते हैं। प्राकृतिक सूटर आसानी से अवशोषित हो जाते हैं जबकि सिंथेटिक सूटर अधिक ताकत और स्थायित्व प्रदान करते हैं। सूटर्स का चयन सर्जरी के प्रकार, ऊतक की आवश्यकता और संक्रमण की संभावना के अनुसार किया जाता है। सही सूटर का चयन उपचार की गुणवत्ता में सुधार करता है। हर सूटर की अपनी विशेषताएं होती हैं जैसे कि ताकत, लचीलापन, अवशोषण क्षमता और सतह की चिकनाई। इन विशेषताओं के आधार पर सूटर का चयन किया जाता है। सूटर्स की सतह चिकनी या ब्रेडेड हो सकती है। चिकनी सतह वाले सूटर ऊतक में कम ट्रॉमा उत्पन्न करते हैं जबकि ब्रेडेड सतह वाले सूटर बांधने में आसान होते हैं। सूटर्स की बांधने की क्षमता उनकी सतह और संरचना पर निर्भर करती है। चिकनी सतह वाले सूटर आसानी से बांध सकते हैं जबकि ब्रेडेड सूटर में नॉट सिक्योरिटी अधिक होती है। सूटर्स की ताकत उनकी संरचना, मोटाई और सामग्री पर निर्भर करती है। मोटे और धात्विक सूटर अधिक ताकत प्रदान करते हैं जबकि पतले और प्राकृतिक सूटर कम ताकत देते हैं। लचीलापन सूटर की हैंडलिंग और बांधने की क्षमता को प्रभावित करता है। मुलायम और लचीले सूटर सर्जरी में आसानी से उपयोग किए जा सकते हैं। अवशोषण दर सूटर की अवशोषण क्षमता पर निर्भर करती है। अवशोषणीय सूटर जल्दी अवशोषित हो जाते हैं जबकि गैर अवशोषणीय सूटर लंबे समय तक बने रहते हैं। मल्टीफिलामेंट सूटर में बैक्टीरिया का जमाव हो सकता है
जिससे संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। मोनोफिलामेंट सूटर में संक्रमण की संभावना कम होती है। मल्टीफिलामेंट सूटर में कैपिलैरिटी होती है, जिससे ऊतक में द्रव का संचरण होता है। मोनोफिलामेंट सूटर में कैपिलैरिटी नहीं होती, जिससे संक्रमण की संभावना कम होती है। कोटेड सूटर में नॉट सिक्योरिटी कम होती है, जिससे सूटर आसानी से खुल सकता है। नॉन कोटेड और ब्रेडेड सूटर में नॉट सिक्योरिटी अधिक होती है। कोटिंग से सूटर की सतह का फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिससे थ्रेड ऊतक में आसानी से प्रवेश करता है। नॉन कोटेड सूटर में फ्रिक्शन अधिक होता है। सूटर्स को बांधने की तकनीक उनकी सतह और संरचना पर निर्भर करती है। कोटेड सूटर के साथ सर्जन नॉट का उपयोग आवश्यक होता है, जबकि ब्रेडेड सूटर में सामान्य नॉट पर्याप्त होता है। सूटर्स का उपयोग घावों को बंद करने, ऊतकों को जोड़ने और सर्जरी के दौरान रक्तस्राव रोकने के लिए किया जाता है। सही सूटर का चयन उपचार की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूटर्स की सुरक्षा उनकी सामग्री, सतह और बांधने की तकनीक पर निर्भर करती है। सही सूटर और बांधने की तकनीक से संक्रमण और ट्रॉमा की संभावना कम होती है। सूटर्स की देखभाल में सही हैंडलिंग, बांधने की तकनीक और संक्रमण से बचाव शामिल है। सूटर को सही तरीके से संभालना और बांधना आवश्यक है ताकि पोस्ट ऑपरेटिव ब्रेकेज न हो। सूटर्स की गुणवत्ता उनकी सामग्री, मोटाई, सतह और बांधने की क्षमता पर निर्भर करती है। उच्च गुणवत्ता वाले सूटर उपचार की सफलता में सहायक होते हैं। आधुनिक तकनीक के साथ सूटर की गुणवत्ता और उपयोगिता में लगातार सुधार हो रहा है। नए सिंथेटिक और बायोमेडिकल सूटर विकसित किए जा रहे हैं, जो उपचार को और अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाते हैं। आज हमने सूटर के वर्गीकरण, उनकी विशेषताएं, लाभ और नुकसान और चयन की प्रक्रिया के बारे में जाना। सही सूटर का चयन उपचार की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। धन्यवाद।